अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो सांस के मरीज़ इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं उसकी टेक्निक के बारे में आज थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। इन्हेलर बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक ड्राई पाउडर जिस तरह कैप्सूल फॉर्म में होता है, उस कैप्सूल में ड्राई पाउडर होता है और उसको एक डिवाइस में डाल के हम सांस के ज़रिए इन्हेल करवाते हैं। और दूसरा होता है एमडीआई, जिसके लिए किसी कैप्सूल की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उसके अंदर ही दवाई मौजूद होती है और स्पेसर लगा के हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो एमडीआई है उसकी जो टेक्निक है वो ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ उस पे बना चुका हूँ और आप लोगों से शेयर की हुई है कि वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि डीपीआई हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो इन्हेलर जिसमें कैप्सूल डाला जाता है और उस कैप्सूल को पंक्चर करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी टेक्निक किस तरह होती है। तो उसके लिए ये मेरे पास एक डिवाइस है जिसको हम साई लाइफ की है। ये मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ डिवाइसेज होती हैं जिनके नाम भी मुख्तलिफ है। इसका नाम है साई एयर। तो इस तरह की डिवाइस होती है। डिवाइस को आप जब खोलते हैं, ये इसका बाहर एक कैप बनी हुई है और ये अंदर से डिवाइस ये है। खोलने के बाद इसको आप ओपन करते हैं। ये मैंने इसको ओपन किया यहाँ से। ये ओपन करने के बाद इसके अंदर अगर आप देखें, आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है सामने, तो इसके अंदर एक कैप्सूल रखने की जगह बनी हुई है। इसके अंदर कैप्सूल रखने के बाद आप इसको दोबारा मूव करके इस तरह बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपने इसके साइडों पे 2 बटन लगे हुए हैं। डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट किस्म के बटन लगे होते हैं। इसके जो बटन है दोनों साइडों पे ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं। इस बटन को एक दफा दबा के आपने छोड़ देना है। जब इस बटन को दबा के आप छोड़ेंगे तो जिसके अंदर कैप्सूल आपने रखा था वो पंक्चर हो जाएगा। कैप्सूल के पंक्चर होने के बाद ये इसके जो ओरल माउथ पीस जो नजर आ रहा है आपको, इसको मुंह के अंदर डालना है। इसको मुंह में डालने से पहले आप जोर से सांस बाहर निकाल लेंगे। इस तरह सांस बाहर निकालने के बाद इस डिवाइस को अपने मुंह में रखना है और मुंह में रखने के बाद आपने जोर से सांस पीछे खींचना है कि आपकी दवाई जो है अंदर फेफड़ों तक जाए, ना कि गले तक रुक जाए। तो एक दफा इसको पंक्चर करने के बाद, एक कैप्सूल रखने के बाद 2 से 3 दफा जोर जोर से लंबे सांस खींच के इसको अपने दवाई को इनहेल करना है, ताकि इसकी जितनी दवाई है वो सारी की सारी आपके लंग्स तक, आपके एयरवे तक, आपके फेफड़ों तक पहुंच सके। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे आप कैप्सूल खींच सकते हैं, जो कि सांस की बीमारियों में कारआमद होता है। दमे और सीओपीडी और बहुत सी बीमारी और भी हैं जिसमें हम इस तरह के कैप्सूल और इनहेल फॉर्म में मेडिसिन देते हैं। तो एक सिंपल डिवाइस से आप किस तरह मेडिसिन लेते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा है जो मेडिसिन आप इनहेल कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो आपके मैदे, गुर्दे, जिगर की तरफ नहीं जाती है और उसकी टॉक्सिसिटी खाने वाली दवाई की निस्बत उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरह की दवाई जिसकी मंजिल मकसूद ले फेफड़े हैं, उसने फेफड़े के जो एयरवे के मसल हैं उनको जाके रिलैक्स करना है और आपकी सांस की नालियों को खोलना है, तो वो सीधी आपकी सांस की नालियों में ही जाती है। लेकिन जो खाने वाली दवाई है उसको पहले खाया जाता है, वो आपके मैदे में जाती है। मैदे से खून उठा के पूरे जिस्म में सर्कुलेट होना है, गर्दिश करनी है, तो वो पूरे जिस्म में जाते हुए दवाई को साथ लेके जाता है, जो कि गुर्दे, जिगर और दिल वगैरह पे और बाकी जो आपके जिस्म के अज़ा हैं उन पे भी असरअंदाज होती है। तो इनहेल्ड मेडिसिन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो सीधी अपनी मंजिल मकसूद पे ही जाती है। आपके बाकी जो अज़ा हैं उनको कम से कम या बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये मैंने तरीका बताया डीपीआई इस्तेमाल करने का। एमडीआई इस्तेमाल करने का जो वीडियो पहले है वो हम बना चुके हैं और उसकी जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।